नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। मैं प्रतिदिन आपके समक्ष आता हूं और भागलपुर, बिहार, देश और पूरे विश्व के का जो कोरोना का ताज़ा अपडेट होता है वो आपके सामने रखता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे लगातार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया जा रहा है, उसको पालन करने की अपील, आग्रह और विनती भी करता हूँ। मैं यह आग्रह, अपील और विनती मानव समाज की रक्षा के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज की रक्षा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो कोरोना का संक्रमण है, जो वैश्विक महामारी है, यह संक्रमण अदृश्य है। यह दुश्मन हमारा अदृश्य है जो हम पर वार कर रहा है। इस वार से बचने के लिए, इससे जिंदा रहने की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, परहेज की आवश्यकता है। बिना परहेज किए हम कोरोना को मात नहीं दे सकते हैं, कोरोना को हरा नहीं सकते हैं, इसके चेन को नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए, क्योंकि यह जो संक्रमण है, यह सामाजिक दूरी यदि हम बनाकर नहीं रहेंगे, लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से यह संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और इस संक्रमण की जद में आकर विश्व के अब तक लाखों लोग जिनकी मौत हो गई इस संक्रमण के कारण, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि हमें आप तक समाचार पहुंचाना, खबरें पहुंचानी जिम्मेवारी नहीं होती, तो हम भी अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का पालन करते और घरों पर रहते। हम आज के ताज़ा अपडेट की शुरुआत भागलपुर से करते हैं। जिस तरह से पूरे विश्व के साथ साथ देश, बिहार और भागलपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, भय का माहौल देखा जा रहा है, लोग काफ़ी पैनिक हैं। हो भी क्यों नहीं कि जिस तरह से शुक्रवार भागलपुर के लिए राहत भरा था, राहत भरी शुक्रवार के बाद शनिवार को फिर से जिले में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में शुक्रवार का दिन भागलपुर के लिए अच्छा रहा। शुक्रवार को कोई भी मरीज नहीं संक्रमित पाए गए थे, लेकिन शनिवार जो पिछला 24 घंटा है, वो भागलपुर में कोरोना का इस पिछले 24 घंटे में कोरोना का कहर देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं पूरे जिले में, जिससे पूरे जिले में भय का वातावरण बन गया है और जिले में आंकड़ा बढ़कर नए संक्रमित मरीजों में सनहोला प्रखंड के 2, कहलगांव प्रखंड के 1, सुल्तानगंज प्रखंड के 1 और भागलपुर के शहरी क्षेत्र का 1 मरीज शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी संक्रमित मरीज पाए गए हैं, सभी पुरुष हैं और सभी युवा हैं। दोनों बात गौर करने वाली है कि संक्रमित मरीज जो भी हैं सभी युवा हैं, सभी पुरुष हैं। और साथ ही साथ एक बात और जो गौर करने वाली है वह यह है कि सभी प्रवासी हैं, जो हाल ही के दिनों में दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से अपने घर को वापस लौटे थे। उन सभी को उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और संदिग्ध लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम की शिकायत मिलने के बाद उन सबों का जांच सैंपल भेजा गया था और देर शाम एक व्यक्ति की तो देर रात रिपोर्ट आई थी जो सुल्तानगंज प्रखंड का है। इन सबों का जांच रिपोर्ट आया है, सभी पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसके बाद इन सबों को देर रात भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है इलाज के लिए। तो भागलपुर में अब आंकड़ा बढ़कर 38 पहुंच चुका है। और जिस तरह से सनहोला प्रखंड, कहलगांव, सुल्तानगंज के साथ साथ शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज मिला है, उसके बाद जैसे ही लोगों की जानकारी मिली कि ये सभी प्रवासी हैं, प्रवासी मजदूरों में संक्रमण पाया गया है, तो लोग सशंकित होना
स्टार्ट हो गए हैं, सशंकित तो हैं, भयभीत हो रहे हैं प्रवासियों को देखकर, और उनके मन में शंका घर कर गई है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है हो सकता है ये कोरोना पॉजिटिव हो। यह घबराहट ठीक है, यह घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से बचाव को लेकर जब तक हम परहेज नहीं करेंगे, सामाजिक दूरी नहीं बनाएंगे, तो कोरोना का चेन नहीं टूट सकता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता है। घबराने की आवश्यकता मरीजों से है, वैसे मरीज जो संक्रमित पाए गए हैं उनसे सामाजिक दूरी बनानी है। और जो जिस तरह से नया ट्रेंड चला है, नया ट्रेंड ये है कि अभी जिले की बात छोड़ दें, पूरे बिहार की अगर बात करें तो जो संक्रमण का दायरा बढ़ा है, जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, उसमें प्रायः प्रवासी बिहारी हैं। ये ट्रेंड डराने वाला, चौंकाने वाला है, और इससे बचने की आवश्यकता है। जिस तरह से लगातार मरीज पाए जा रहे हैं, संक्रमित मरीज हैं, उसमें प्रायः मरीज वही हैं जो दूसरे प्रदेश से आए हैं, और हाल ही के दिनों में यानी प्रवासी हैं, जो दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले कामगार थे, मजदूर थे, छात्र थे, जो वो लगातार आ रहे हैं, जिले में पहुंच रहे हैं, बिहार में पहुंच रहे हैं। उसके बाद संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और पिछले 24 घंटे में, प्रवासी की ही बात कर रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 2 विशेष श्रमिक ट्रेन भागलपुर जंक्शन पहुंची। इसके पहले यानी अब तक कुल 12 ट्रेन भागलपुर जंक्शन पहुंच चुकी है, जिस पर सवार होकर 15,000 से ज़्यादा मजदूर, कामगार, छात्र भागलपुर पहुंचे हैं। ये सभी भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, कटिहार, पूर्णिया, लखीसराय सहित कई जिलों के प्रवासी इसमें आए थे, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा स्टेशन में सभी लोगों का प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच कराया गया। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग कराएगी, और उसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनमें कोरोना संदिग्ध होने का लक्षण पाया गया था, तो वैसे व्यक्ति को, वैसे लोग को का जांच सैंपल लिया गया। उसके बाद कुछ लोगों को तो भागलपुर के ही मायागंज अस्पताल में संदिग्ध अवस्था में भर्ती किया गया है। उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा स्क्रीनिंग कराई गई। स्क्रीनिंग के बाद उन सबों को भोजन, जो क्योंकि जिस तरह से थकान भरी यात्रा थी, बहुत लोग भूखे थे, भोजन नहीं मिला था रास्ते में, भोजन, पानी, मास्क देकर उनके जिले के प्रखंड के जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पर भागलपुर जिला प्रशासन की गाड़ी के द्वारा उन्हें भिजवा दिया गया। तो ये भागलपुर में जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसका लगातार मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर काफ़ी सजग दिख रहे हैं, काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। और जिले में यदि बात करें, जिले में अब तक दूसरे प्रदेश से आने वाले 17,114 लोगों की ट्रैकिंग की गई है। जी हाँ, जो दूसरे प्रदेश से आए थे, कुछ लोग जो पहले ही दूसरे देश से आए थे, ऐसे 17,114 लोगों की ट्रैकिंग की गई है। और जो बाहर के प्रदेश से आ रहे हैं अभी, वैसे 9227 लोगों को जिले के 97 क्वारंटीन सेंटर में, अभी जिले में लगातार क्वारंटीन सेंटर बढ़ रहा है, अभी 97 क्वारंटीन सेंटर हो गए हैं जिले में, जहां पर 9227 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। और भागलपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा कोरोना संदिग्धों का सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 1729 संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल भेजा गया था जांच के लिए। उसमें से 1608 लोगों की रिपोर्ट अब तक निगेटिव आ गई है, जबकि 89 लोगों का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिले में कुल संक्रमित पाए गए 38 लोगों में से 9 मरीजों ने कोरोना का जंग जीत लिया है। जी हाँ, 38 लोग जिले में अब तक कोरोना के संक्रमित पाए गए थे, जिसमें 9 लोगों ने कोरोना को हरा कर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने घर लौट गए 9 व्यक्ति। और
जिस तरह से लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम को लेकर डीएम प्रणब कुमार के निर्देश पर डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। अभी तक विशेष टीम के द्वारा जिस तरह से लगातार सर्वे का काम चल रहा था, 656 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटे में 21,000 से ज़्यादा घरों का सर्वे किया गया, जिसमें संदिग्ध लक्षण कोरोना के सर्दी खांसी जुकाम वगैरह पाए जाने पर 217 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, पहले तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, और उसके बाद 73 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया। वहीं लॉकडाउन के कारण गरीब, मजदूर, लाचार लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे 26 राहत कैंपों में प्रतिदिन हजारों जरूरतमंद भोजन और आश्रय पा रहे हैं। जी हाँ, जिला प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन के बाद मजदूर, जो गरीब थे, जो लाचार थे, जो बेबस लोग हैं, जो मांग कर चौक चौराहों पर अपना पेट पालते थे, अपना जीवन यापन करते थे, जो यायावार की जिंदगी जी रहे थे, वैसे लोगों के लिए राहत शिविर लगाया गया है। वैसे 26 राहत शिविरों में प्रतिदिन हजारों लोग भोजन और आश्रय पा रहे हैं। वहीं जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के प्रभाव के बीच जिला प्रशासन के द्वारा बनाए जा रहे नए कंटेनमेंट जोन, जहां पर भी नया कोरोना से संक्रमित मरीज पाया जा रहा है, वैसे मरीज के घर को कोरोना का स्पॉट मानकर, कोरोना का उद्गम स्थल मानकर उसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर जिला प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ उस के दायरे में आने वाले सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए, और आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो वैसे कंटेनमेंट जोन पर भी जिला प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि जो भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उनको कोई भी अत्यावश्यक सामान का दिक्कत ना हो, इसके लिए बाजाप्ता पुलिस जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। नंबर इशू किया है कि कोई भी परेशानी होने के बाद आप उस नंबर पर डायल कर सकते हैं। जिला प्रशासन हर संभव सुविधाएं आपको मुहैया कराएगी। वहीं पुलिस प्रशासन भी कंटेनमेंट जोन पर नज़र बनाए हुए है कि लोग आवाजाही ना करें, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। तो इस तरह से व्यवस्थाएं भागलपुर में जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसके द्वारा की गई है। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी मायागंज के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में कुल 96 लोगों ने कोरोना संदिग्ध के लक्षण पाए जाने के बाद अपनी स्क्रीनिंग कराई है, जिसमें 54 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन कर दिया है, जबकि 5 मरीजों को कोरोना के संदिग्ध लक्षण पाए जाने के बाद मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। तो भागलपुर में की जो स्थिति है, देर रात एक सुल्तानगंज प्रखंड का व्यक्ति भी जो प्रवासी था, जो लौटकर हाल ही के दिनों में वापस आया था, सुल्तानगंज के प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में था, उसका भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। तो कुल जिले में 38 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 9 लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 29 एक्टिव केस अभी का जो आंकड़ा है भागलपुर में है, जिनका सभी का इलाज अभी भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में चल रहा है। हालांकि यह संख्या, इलाज कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बांका में जो कल 18 कोरोना से पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उन सबों को इलाज के लिए आज
किसी भी वक्त भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, उसकी तैयारियां की जा रही है। और जिस तरह से भागलपुर के बाद बांका तेजी से, बांका में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तेजी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है, यह डराने वाली और चौंकाने वाली है। बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पहले मुंगेर अभी भी बिहार में सबसे ज़्यादा यदि संक्रमित मरीज हैं तो मुंगेर में, उसके बाद भागलपुर में भी धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा, लेकिन हाल के दिनों में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। वही स्थिति बांका की हुई है। बांका में एक साथ पिछले 24 घंटे में 18 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अचानक से उछाल आया है। बचने की आवश्यकता है। कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए, इसके संक्रमण के दायरे से दूर होने के लिए इसके चेन को तोड़ना आवश्यकता है, चेन को तोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए प्लीज़ लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कीजिए। हम अब बात करते हैं बिहार की। तो यदि बिहार की बात करें तो पल पल बिहार में कोरोना का कहर और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जी, लगातार जिस तरह से कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बिहार में बढ़ रहा है, पल पल आंकड़ा बिहार में बढ़ता जा रहा है। संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है और मौत की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में रिकॉर्ड 146 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जो संख्या अचानक बढ़ी है, इससे राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ना लाजमी है और चिंता बढ़ी भी है। साथ ही साथ बिहार में हर एक घंटे कोरोना का बढ़ता आंकड़ा लोगों को भी भयभीत कर रहा है, डरा रहा है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 146 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, बिहार में बढ़कर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1178 पहुंच चुका है। अभी का आंकड़ा हम बता रहे हैं, अभी बिहार में 1178 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। यह व्यक्ति खगड़िया का रहने वाला है, जो हाल ही के दिनों में मुंबई से लौट कर आया था। 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति है यह, और इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। और इस मौत के बढ़ते हुए मौत के आंकड़े ने बिहार में मौत का आंकड़ा 8 पहुंचा दिया है। खगड़िया में एक मौत हुई है। जी हाँ, ये पिछले 24 घंटे में जिस तरह से कोरोना का जो दायरा बढ़ा है, जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है, उसमें एक आंकड़ा जो बढ़ा है वो खगड़िया का है, जो मुंबई में काम करने वाले व्यक्ति थे। हाल ही के दिनों में लौटकर अपने गांव, अपने घर, अपने जिला खगड़िया आए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बिहार में 8 पहुंच चुका है। तो 1178 व्यक्ति संक्रमित हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह भी है कि 453 व्यक्ति बिहार में अब तक कोरोना की जंग जीतकर, कोरोना को हरा कर, कोरोना को मात देकर, कोरोना पर विजय प्राप्त कर अपने घर लौट चुके हैं। अभी भी बिहार में सबसे संक्रमित जिला है मुंगेर। जी हाँ, मुंगेर अभी भी कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है, रेड जोन है मुंगेर। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है मुंगेर में 130 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमित मरीजों का। दूसरे स्थान पर है बिहार की राजधानी पटना, तीसरे स्थान पर रोहतास, चौथे स्थान पर नालंदा और 5वें स्थान पर बक्सर है। कोरोना के संक्रमण से जो संख्या है, जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है, उसके अनुसार पहले स्थान पर बिहार में मुंगेर है, दूसरे स्थान पर राजधानी पटना, तीसरे स्थान पर रोहतास, चौथे स्थान पर नालंदा और 5वें स्थान पर बक्सर है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। बचने की आवश्यकता है, परहेज कीजिए, परहेज ही उपाय है। अभी तक पूरे विश्व के किसी भी देश में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कोई भी दवा का इजाद नहीं किया गया है, ना ही कोई एंटीडोज बाजार में उपलब्ध है। इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं
कि कोरोना के कहर से बचने के लिए प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए। हम यदि देश की बात करें तो पूरे देश में अभी का जो अपडेट आया है 86,000 से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी हाँ, यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पल पल बढ़ता जा रहा है। देश में 2752 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। 152 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि अच्छी खबर देश से यह है कि 30,000 से ज़्यादा व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। अभी भी महाराष्ट्र देश में सबसे प्रभावित कोरोना से राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। दूसरे स्थान पर गुजरात है, जबकि तीसरे स्थान पर देश की राजधानी दिल्ली है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें, देखिए आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, नए नए लोग इसके संक्रमण की जद में आ रहे हैं। यदि विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अब तक 46,47,219 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 3,13,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 79,000 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से विश्व में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, कई देश घुटनों के बल आ गए हैं। यह कोरोना का कहर है। कहर से बचने के लिए इसके संक्रमण के चेन को तोड़ना होगा, और संक्रमण का चेन हम सामाजिक दूरी बनाकर ही तोड़ सकते हैं। और हम पूरे विश्व में जो सबसे मजबूत राष्ट्र है, सबसे धनी राष्ट्र है, सबसे ताकतवर राष्ट्र है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी राष्ट्र है, अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में किस तरह से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है कि अब तक वहां पर 15 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 90,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि यह अदृश्य दुश्मन कोरोना, जो अदृश्य दुश्मन है हमारे सामने, वो किस तरह से हम सबों पर वार कर रहा है, किस तरह से लोगों को तबाह कर रहा है। जरूरत है कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का, और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना है। कोरोना के कहर से बचने के लिए अपने अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।